हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन। आपसे किसी भी टाइप का पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे किसी भी टाइप का सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा, और तो और आपसे भी किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा अगर आप हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे आप वीडियो देखते हैं, जैसे कि magnetbrains.com हमारी ऑफिशियल साइट हो गई, या फिर हमारा एप्लीकेशन। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हिस्ट्री चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है, तो हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में? हमने बात करी थी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? शॉर्ट आंसर टाइप। तो जब मैं शॉर्ट आंसर टाइप की बात करता हूं, ठीक है, तो ये होते हैं 3 मार्क्स के। कितने? 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इनकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स का मतलब है 3 लाइन, और 3 लाइन का मतलब है 3 पॉइंट या डायमेंशन। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा पैटर्न किसका? आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, या सिंपल वर्ड पूछा जा सकता है जो कि ओपन एंडेड रहेगा, और या तो स्पेसिफिक टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पर्पज से देखिए, क्वेश्चन भी उस हिसाब से ही पूछा जाएगा कि आप क्या कर सको, आप एटलीस्ट 3 पॉइंट दे सको या 3 डायमेंशन दे सको। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा कि इसमें आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इनपुट कर ही नहीं सको। ठीक है, इनको कैसे लिखना है? पॉइंट वाइज में लिखना है। पैराग्राफ में लिखने से हमेशा बचें। क्यों बचें? क्योंकि क्या होता है, पैराग्राफ में हमको ग्रामेटिकल जो आप कह सकते हो सेंस है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, वो बनाना बहुत जरूरी है। एक सेंटेंस दूसरे से कनेक्ट होना जरूरी है, सीक्वेंस वाइज जरूरी है। ठीक है, बट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम पॉइंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और पॉइंट इंडिविजुअली अपने आप में क्या हो जाता है, एक एस्पेक्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर आंसर का। तो हमको क्या देने हैं? 3 पॉइंट देने हैं या 3 डायमेंशन देने हैं। ठीक है, 3 लाइन में आंसर लिखना है, 30 वर्ड्स का रहेगा, 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट कॉज्ड ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। ठीक है, ऐसा क्या हुआ कि भाई बंगाल में क्या हुआ कि ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू रहा। ठीक है, हम इसमें बात कर रहे हैं किसके? कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। किसकी बात कर रहे हैं? कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था क्या? गोल्डन फरमान। ठीक है, गोल्डन फरमान क्या था? एक ऐसा पर्टिकुलर, देखो फरमान क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। ठीक है, तो एक ऐसा ऑर्डर था, ये आप कह सकते हो कि ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि ब्रिटिशर्स को किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था, या आप कह सकते हो मुगल्स ने दिया था। ठीक है, क्या बोला था इस फरमान में कि क्या होता है, जो कंपनी है वो इस फरमान का यूज करके पूरे भारत में कहीं पे भी ट्रेड कर सकता है, टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता है इस फरमान के तहत। ठीक है, तो देखो लोग क्या होता है, धीरे धीरे करके टैक्स फ्री तो होता ही है, बट अब देखो औरंगजेब के डेथ के बाद क्या होता है कि छोटी छोटी रीजनल पावर्स होती हैं, वो अपने आप में उभरने लग जाती हैं। ठीक है, अब कंपनी क्या बोलती है कि भाई हमारे पास तो गोल्डन फरमान है मुगलों का दिया हुआ, तो हम तो ड्यूटी फ्री करेंगे। तो यही केस हो जाता है बंगाल में। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई इस फरमान का यूज जो है, जो अपने कंपनी के ऑफिशियल्स होते हैं, वो इंडिविजुअल या पर्सनल ट्रेड के लिए भी यूज करना चालू कर देते हैं। इस वजह से बंगाल को बहुत सारा नुकसान होता है, किसका? रेवेन्यू का। चलिए एक मॉडल आंसर देखते हैं। द औरंगजेब्स फरमान हैड ग्रांटेड द कंपनी द ओनली राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। तो ये हो जाएगा क्या? आपका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कर रहा है? इस फरमान को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस रीजन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बट द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी मिसयूज दिस फैसिलिटी, दे वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड एंड स्टॉप पेइंग देयर पर्सनल फॉर देयर पर्सनल प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अल्टीमेटली रीजन क्या था उस पर्टिकुलर लॉस का? दिस कॉज्ड अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल, लीडिंग टू conflict between Nawab and company in form of Battle of Plassey in 1757। ये हो जाएगा क्या? आपका पॉइंट नंबर 3।
क्या हो जाएगा ये पॉइंट नंबर 3। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इस टाइप फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, औरंगजेब्स फरमान हैड ग्रांटेड द कंपनी ओनली राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा what the official of the company misused this facility, they were carrying on their private trade and stopped paying duty for their personal profit। तीसरा पॉइंट क्या जाएगा, this caused a huge loss of revenue in Bengal leading to conflict between Nawab and company in the form of Battle of Plassey in 1757। ये हो जाएगा आपका क्या थर्ड पॉइंट। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 डायमेंशंस हमने क्या कर दिए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं, दैट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। What was the job of resident appointed by the company? सीधी सी कहानी है, जो रेसिडेंट ऑफ द कंपनी थे उनका जॉब क्या था। तो रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, सबसे पहले आप इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे, द रेसिडेंट ऑफ द कंपनी वर बीन एस्टैब्लिश इनसाइड द पर्टिकुलर किंग्स कोर्ट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764। 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही क्या होते हैं, ये रेसिडेंट्स जो किंग्स के कोर्ट में होते हैं अपॉइंट करे जाते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उनके जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे। तो चलिए एक मॉडल आंसर देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका इंट्रोडक्शन या फर्स्ट पॉइंट। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड द जॉब वाज टू सर्व द कंपनी। ये हो जाएगा आपका क्या सेकंड पॉइंट। ठीक है, residents began to interfere in the internal affairs of the states, they tried to decide who was the successor। ठीक है, अब देखो ये हो गया, जॉब क्या था बता दिया हमने कि भाई देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द कंपनी, और या कह सकते हो सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब देखो इनमें क्या थर्ड पॉइंट जो है हम क्या दे रहे हैं, इसके बाद का इफेक्ट दे रहे हैं कि इन जब अपॉइंट होते हैं तो उसके बाद होता क्या है। तो रेसिडेंट्स बिगैन टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स, दे ट्राइड टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन, हु शुड बी अपॉइंटेड एट द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ये हो जाएगा पूरा का पूरा अपना क्या जाएगा पॉइंट नंबर 3। Soon the company forced the state into subsidiary alliances, पॉइंट नंबर 4। या फिर आप इस पॉइंट को ओमिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 4 पॉइंट भी दे रहे हो आप तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये आपका सेफर साइड ही रहेगा। तो ये 4 पॉइंट क्या कर सकते हो आप, इनपुट कर सकते हो। पैराग्राफ फॉर्म में लिखने से हमेशा बचना, पॉइंट फॉर्म में लिखना। पॉइंट फॉर्म में भी हम कैसे लिखते हैं किसी एक आंसर को, देखिए हमेशा 1 2 3 ऐसा पॉइंट डालने से हमेशा बचें। ठीक है, क्योंकि ये डिसाइड करता है या ये ऐसा शो करता है कि हमारे पास इस आंसर को कंप्लाई करने के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इसके बाद की गिनती हमको आती ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमेशा इन चीजों से बचना। आप क्या कर सकते हो, आप बुलेट यूज कर सकते हो ऐसे डाल के, आप एक एरो यूज कर सकते हो। ठीक है, आप एक हाफ स्क्वायर यूज कर सकते हो, या फिर आप एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यूज कर लिया, कुछ भी ऐसा कर्व लाइन यूज कर ली, कुछ भी इंडिकेशन दे दिया ये दिखाने के लिए कि भाई साहब ये क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट जब बात करेंगे, ये आपका अगर एक पेज आता है, ठीक है, तो एक पेज में आपके कम से कम 4 क्या बन जाने चाहिए, या कम से कम 3, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 3 मार्कर्स ऑन 1 पेज। इसको बोलते हैं हम क्या, पेज मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार जब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को इतनी ही स्पेस यूज करनी है इस पर्टिकुलर आंसर के लिए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेज मैनेजमेंट की ओर ध्यान दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो कि 3 मार्कर का है, आपने ये एक पहला 3 मार्कर लिखा, ये दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा। ठीक है, तो आपको पता है कि मेरे पास इतनी स्पेस है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये बीच वाला 3 मार्कर जो है वो नहीं आता, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो क्या करोगे, इतनी स्पेस खाली छोड़ोगे। प्लीज ये मत करिएगा कि यहां लिख दीजिए कंटिन्यूड एट द बैक, ठीक है, या फिर अटेम्प्टेड एट द एंड ऑफ द पेपर। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ही गंदा लगता है इसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका स्पेस छोड़ना है। क्या करना है, स्पेस छोड़ना है कि हाँ अगर एक पर्टिकुलर 3 मार्कर है तो मेरे को उसमें 3 से 4 लाइनों के बीच में मैं क्या करना चाहूंगा, उसको खत्म करना चाहूंगा। और उस हिसाब से मेरी हैंडराइटिंग, देखिए हैंडराइटिंग की भी जब हम बात करें तो 5 से 7 वर्ड्स एक पर्टिकुलर लाइन पे आने चाहिए। ठीक है, 5 से 7 वर्ड एक पर्टिकुलर लाइन पे आने चाहिए, उससे ज्यादा कोशिश करिएगा कि नहीं आए। 5 से कम तो ऑफकोर्स सी बात है, 5 अपने आप में बहुत एक लोअर लिमिट हो जाती है एक पर्टिकुलर लाइन की, बट हाँ प्लीज
कम से कम 5 हो और मैक्स टू मैक्स 7 हो। अगर आपके 10, 11 या 12 वर्ड्स आ रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइन पे, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आपकी हैंडराइटिंग को थोड़ा बड़ा करें और वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग देना चालू करें, ताकि आप ये चीज पे आ पाओ। ये चीज आ जाएगी ना, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मेरे को इतना कंटेंट लिखना है और मेरा इतना कंटेंट इतने लाइंस में आएगा। तो उस हिसाब से आप पेज मैनेजमेंट कर सकते हो। इतनी लाइन छोड़ी, इतना स्पेस छोड़ा, नेक्स्ट अटेम्प्ट करा, आगे बढ़े, उसमें कुछ नहीं बन रहा, उतनी स्पेस छोड़ी, नेक्स्ट अटेम्प्ट करा, नेक्स्ट अटेम्प्ट करा। एंड में जब आपके पास टाइम बचता है तो आप इस पर दोबारा रिटर्न हो सकते हो। तो आपका सीक्वेंस भी ब्रेक नहीं होगा। जो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो भी एक सीक्वेंस से चेक कर सकता है। उसके दिमाग भी नहीं खनकेगा कि कल ना यार ये क्या हरकत है, बच्चा यहाँ पे लिख रहा है फिर एंड में लिख रहा है, क्या एंड में 5 मार्कर के बाद क्या 3 मार्क कर दूं, राइट। तो ऐसे में क्या आपकी कॉपी का कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाएगा। अंडरस्टूड। सो हमेशा स्पेस छोड़ने पे बिलीव करें। अगर नहीं, देखो भाई हम विवेकानंद जी तो है नहीं कि हमने एक बार बुक देख ली और हमको याद हो गया, है ना। हम वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हम बस क्या कर रहे हैं, आपको एवरेज से बेटर या बेस्ट की ओर लेके जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो कि क्या करेंगी, आपका परफॉर्मेंस एनहांस करेंगी, आपकी कॉपी को जो है प्रेजेंटेबल बनाएंगी। चलिए, तो ये हो जाएगा आंसर किसका, सेकंड वाले का। What were the actual नवाब्स forced to do after the battle of Plassey? ठीक है, तो जो नवाब बिठाए गए थे किसके बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो नवाब बिठाए गए थे उनको क्या करने पे फोर्स करा गया। तो जाहिर सी बात है कि भाई बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था वो सोल किसके लिए हुआ था, राइट टू फ्री ट्रेड, है ना। भाई कंपनी के पास पैसा आता रहे, कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़े, तो उससे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहे। एक मोटिव, क्लियर मोटिव ये था, ठीक है। तो उसके लिए क्या फोर्स करा गया वो हमको बताना है, ठीक है। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट अमाउंट ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनीज ऑफिशियल। कंपनीज ऑफिशियल लाइक रॉबर्ट क्लाइव अमास्ड 401,102 यूरोस व्हेन ही लेफ्ट इंडिया। तो आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखो, पैराग्राफ अगर पॉइंट आते हैं तो पैराग्राफ में बिल्कुल भी मत लिखो। What led to intense conflict of the companies with local rulers? ठीक है, लोकल रूलर की बात करें अगेन किस पे आ रहे हैं हम, बंगाल, मराठा और मैसूर पे आ रहे हैं। तो ऐसे क्या रीजंस थे जो कि किसने लीड करा, आपको अल्टीमेटली बैटल को लीड कर दिया। द कंपनीज ट्राई टू फोर्टिफाई सेटलमेंट, ठीक है, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। deprive the Bengal government huge amounts of revenue and undermine the authority of local rulers. The company found it difficult to separate trade from politics. तो आप इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे, the first battle with the local rulers happened between the company and the local rulers happened in the battle of Plassey 1757. ठीक है, ऐसा इंट्रोड्यूस कर दोगे आप किसको, इस पर्टिकुलर आंसर को, ठीक है। उसके बाद आप ये करोगे, कंपनी ट्राई टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स, डिप्राइव द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ रेवेन्यू। देखो इसका आंसर को कैसे लिखना मैं बताता हूं। पहला पॉइंट डाला आपने, इंट्रोडक्शन दे दिया किसके बारे में, आपने बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप जब डालोगे तो यहां पे क्या डालोगे कि द कंपनी ट्राई टू, ऐसा सिर्फ लिखना, यहां तक लिखना, द कंपनी ट्राइड टू, उसके बाद आप डालोगे एक कोलन और फिर ऐसे डाउन एरो बना के आप ये दो रीजंस लिख सकते हो, ठीक है। फोर्टिफाई सेटलमेंट, डिप्राइव्ड गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, और तीसरा अंडरमाइन द पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऐसे तो आपका क्या स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है, आपका क्या बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ रहा है। फाइनली थर्ड पॉइंट आप लिख दोगे, द कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अंडरस्टूड। ये आप क्या कर सकते हो, पूरा पॉइंट इमर्ज कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मेट में। What was written in the charter from the Queen Elizabeth I to the East India Company in 1600? तो क्वीन जो चार्टर था, जैसे कि हमने अभी वेरी शॉर्ट आंसर में भी डिस्कस करा था कि चार्टर बेसिकली था कि एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटेन से कोई कंपनी नहीं निकलेगी जो कि ब्रिटेन के ईस्ट में ट्रेड कर पाएगी। मतलब क्या था, पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपोली किसको दी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, ठीक है। चलो, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अ चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ I, द देन रूलर ऑफ ब्रिटेन। ये लिख लो आपका इंट्रोडक्शन या पॉइंट नंबर 1। बाय दिस चार्टर द कंपनी वाज ग्रांटेड सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ठीक है। ये हो गया क्या, पॉइंट नंबर 2। यहां से पॉइंट नंबर 3 डालोगे, दिस मेंट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन, ठीक है, इन ईस्ट ऑफ ब्रिटेन। साफ कहानी, अंडरस्टूड। ये हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट नंबर 3। सिंपल है, वेरी सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आंसर करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा, ठीक है। चलिए,
Why were the British furious with टीपू सुल्तान? भाई साहब इसमें क्या पूछा गया है आपसे? रीजंस फॉर एंग्लो मैसूर वॉर, और उसमें भी स्पेशली किसका पूछा गया है? टीपू सुल्तान का। जब हम हैदर अली की बात करते हैं, देखो 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं जिसमें से 2 हैदर अली लड़ते हैं और 2 टीपू सुल्तान लड़ते हैं, ठीक है। तो एंड के जो 2 टीपू सुल्तान लड़ते हैं उनका रीजन कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो रीजंस क्या हो जाते हैं? द ब्रिटिश गॉट फ्यूरियस विद टीपू सुल्तान बिकॉज, यहां पे डाल दोगे बिकॉज, पुट अ कोलन, पॉइंट नंबर 1, मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट फ्रॉम वेयर कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डिनम। तो यहां पे देखो ये लाइन आप हटा सकते हो चाहो तो, ठीक है, सिंपल कहानी है, ठीक है। ये कर दो आप यहां पे, फ्रॉम द कोस्ट ऑफ मालाबार कोस्ट फ्रॉम वेयर द कंपनी यूज्ड टू ट्रेड। ये आ जाएगा क्या आपका पॉइंट यहां तक, ठीक है। इन 1785 टीपू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे डालोगे टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प। तो ये आ जाएगा क्या पॉइंट नंबर 3। खत्म करने, ये 3 रीजन हमने दे दिए किस चीज के? आपके पूरे बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर के विद टीपू सुल्तान, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या जाएगा? मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट फ्रॉम वेयर द कंपनी यूज्ड टू ट्रेड। ये आ गया क्या पॉइंट नंबर 1। इन 1785 टीपू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर कार्डमम थ्रू देयर पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, ठीक है। और फाइनली आपने टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश अ क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच इन यहाँ। तो आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी ऐड कर सकते हो कि टीपू डिसअलाउड इट्स लोकल ट्रेडर्स टू ट्रेड विद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आप ये पॉइंट भी एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो? ऐड ऑन कर सकते हो विद ब्रिटिश फ्यूरियजी। Why did the East India Company become worried in the late 1830s? What did they do to allay this worry? तो इन्होंने क्या कर दिया भाई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1830 में क्यों डर गई, क्या हो गया, और इन डर को हटाने के लिए कंपनी ने क्या करा, ठीक है। तो 1830 की जब हम बात करें तो नॉर्थ से हमको क्या आता है? बहुत सारा थ्रेट आता है रशिया का और कम्युनिस्ट कंट्रीज का, ठीक है। तो इन 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट द रशिया। इट इमेजिन्ड द रशिया माइट एक्सपैंड क्रॉस एशिया एंड एंटर द इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा क्या पॉइंट नंबर 1, ठीक है। क्यों पॉइंट नंबर 1? क्योंकि ये बता रहा है कि क्यों ब्रिटिश कंपनी डरी हुई थी। Driven by this fear, British now worried to secure control over northwest. Sindh was taken over in 1843 after महाराजा, ठीक है। ये कर दोगे क्या? यहां तक कर दोगे पॉइंट नंबर 2। After Maharaja Ranjit Singh's death in 1839, 2 prolonged wars were fought with the Sikh kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. ये कर दोगे आप क्या पॉइंट नंबर 3। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है? आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के कैप्चर के बारे में पूछ रहा है। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के। आप प्लीज अपने मन से भी बुक खोलें, अपने आप से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनाएं और उनको प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपके पास कोई और रिफ्रेशर गाइड हो, कुछ भी बुक हो, आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी ले सकते हैं और उनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी डिसाइड करें, अपने आप से अटेम्प्ट करें। देखिए मॉडल आंसर्स जो हैं यहाँ पे जो मैंने प्रेजेंट करे हैं, मैं इनको सिंपली भी प्रेजेंट कर सकता था, बट मेरा ऑब्जेक्टिव या मैग्नेट ब्रेन्स का ऑब्जेक्टिव आपको अबव एवरेज या एवरेज से कहाँ लेके जाना है? टू द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टू द बेस्ट ऑफ मार्क्स की तरफ लेके जाना है। तो इसलिए क्या है, ये एक मॉडल आंसर जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो या पूरा करेक्ट हो, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है? निरंतर प्रैक्टिस करती रहनी है और इस आंसर को बेटर बनाए जाना है। एक बार आंसर लिखोगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट हो, उसको दोबारा जब आप लिखते हो, तिबारा लिखते हो, चौबारा लिखते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैं एक आंसर को क्रिस्प और शॉर्ट कैसे बना सकता हूं, क्या चीजें हैं जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, स्पेशली सीबीएसई और सीबीएसई से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि ओलंपियाड हो गया, एनटीएससी हो गया, आपका जेईई नीट हो गया, ये सारे वेरियस कोर्सेज जो है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है 100% फ्री। जी हाँ, आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, हमारा यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स आप सब उससे नोन है। उसके बाद आप जा सकते हैं, अगर आपको यूट्यूब पे नहीं देखना, आप कुछ डिफिकल्टी हो रही सर्च करने में, आप जा सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे जो कि आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल होगा, या फिर आप हमारे मैग्नेट ब्रेन्स साइट की जा सकते हैं, magnetbrains.com पे भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। जब आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स वीडियोस देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेने को बोलता, आपको सीधा एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करी जाती है।
साथ साथ हम लेकर आए एक नई चीज। जी हाँ, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा कंटेंट। जी हाँ, हम लेकर आ रहे हैं बुक्स और आपके लिए ये कंटेंट जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इसमें आपके रीडिंग मटेरियल, एमसीक्यूज वगैरह वगैरह चीजें जो होगी इंक्लूड होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये मटेरियल आप तक पहुंचे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें, फॉर्म भरें एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस मैटर। बने रहिए हमारे रेगुलर अपडेट्स पे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे होंगे। साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे, हमारे बिहाइंड द सीन्स और कुछ कॉमिक सीन्स के लिए, जो कि होंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।